हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एंड पॉलिटिक्स। आज मैं किसी दो देश के कॉन्फ्लिक्ट से हटके पूरे विश्व में जो एक साथ इतने सारे झगड़े हो रहे हैं उस पे बात करूंगा। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने वाला है? इसका कितना पॉसिबिलिटी है और इसका क्या नुकसान होगा और इससे कैसे बचे जाएं, इस पे बात करेंगे। क्योंकि अगर इस वक्त विश्व युद्ध हुआ तो शायद यह हम लोग के लिए सबसे बड़ा विनाश होगा। एक एक करके हम जानेंगे, उसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला कारण और सबसे बड़ा कारण है चीन का एक्सपेंशन करने का सोच। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का यह सोच रहा है कि हजारों साल पहले भी जहां जहां चीन का कंट्रोल था या फिर इन्फ्लुएंस था, वो सारे जगह को आज भी ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने दादा परदादा का जमीन समझते हैं। उसका एक उदाहरण आपको देता हूं छोटा सा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो फाउंडिंग फादर थे माओ जेडोंग, उनका यह कहना था कि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश ये 5 फिंगर्स हैं तिब्बत के और यह चाइना के पार्ट हैं। लेकिन चीन शायद यह भूल रहा है कि भारत एक बड़ा महाशक्ति है। अगर भारत पे चीन ने आक्रमण किया तो कई सारे देश, खास करके अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत के समर्थन में आ जाएंगे। वेस्टर्न कंट्री का भारत के समर्थन में आने से रूस भी मजबूर हो जाएगा चीन के पक्ष में जाने से, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री के सालों से इकोनॉमिक सैंक्शन झेल रहे रूस का काफी नुकसान हुआ है और रूस सालों से चिढ़ा हुआ है इन सब देश को लेके। उसके साथ साथ आतंकिस्तान, पाकिस्तान तो चाइना के तलवे चाट ही रहा है। उसके साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया पूरे तरह से चीन के सपोर्ट में आ जाएंगे। ईरान और अमेरिका का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है, सालों से दोनों देश लड़ते आ रहे हैं। यह झगड़ा युद्ध का रूप तब ले लिया जब ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने एक आतंकी बोल के मार दिया। ईरान से अमेरिका के झगड़े के लिए अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका जिसे पसंद नहीं करता उस पे पहले इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है और उस देश को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। यही हाल नॉर्थ कोरिया और अमेरिका में है। सालों से दोनों देश के बीच में झगड़ा चल रहा है और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा नॉर्थ कोरिया विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वहां एक तानाशाह पूरे देश से बढ़कर है। यह भी हो सकता है अगर विश्व युद्ध हुआ तो कहीं नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर मिसाइल ना चला दे जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका पे। चौथा एक और बड़ा कारण हो सकता है वर्ल्ड वॉर के शुरुआत की, वो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई। लेकिन अगर आप देखो तो जनरली भारत और पाकिस्तान के किसी भी युद्ध में बड़े पावर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पहले भारत अच्छे से पाकिस्तान की ठुकाई करता है और बाद में युद्ध का जब खतरा दिखता है तो बड़े देश पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के उसे चुप करा देते हैं। देखिए, चाइना हो या यूएस या फिर कोई देश, विश्व अभी युद्ध झेल नहीं सकता। हमने देखा है पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को। आप खुद सोचो, जब अमेरिका ऐसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री न्यूक्लियर बम गिरा सकता है जापान पे, तो क्या नॉर्थ कोरिया, चाइना और पाकिस्तान जैसे देश यह पागलपन नहीं कर सकता? अगर बड़ी युद्ध हुआ तो हम तबाही का अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगर अभी विश्व युद्ध हुआ तो हम कम से कम 100 साल पीछे चले जाएंगे और जो लोग मरेंगे वो अलग। जिस तरह से कुछ देश, खास करके चीन, जो सारे अपने पड़ोसी के साथ कर रहा है, उसे इस पे चिंतन करना चाहिए। चीन एक आर्थिक महाशक्ति है, फिर भी ऐसे पागलपन किए जा रहा है सिर्फ वहां के राष्ट्रपति जिनपिंग की सत्ता बचाने के लिए। पूरे विश्व अभी सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बहुत जरूरी हो गया है अब कि विश्व में शांति बहाल करने के लिए विश्व के सभी देश को एक साथ आना चाहिए और बड़े युद्ध की तरफ जा रहे दुनिया को रोके, वरना नतीजा बहुत भयानक होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और